हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अगेन कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम अपने मॉडल को। मॉडल में हमने कैन और कुड ऑलरेडी कर दिया है। अगर आप में से कोई भी न्यू है जिन्होंने ये वीडियो नहीं चेक करी है, कैन और कुड के अच्छे से सीखने के लिए वो वीडियो भी चेक करें। आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं शुड। तो शुड की बहुत सारे यूजेस होते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं टू एडवाइस समवन, किसको? टू एडवाइस। एडवाइस मतलब किसी को सलाह देने के लिए, मशवरा देने के लिए। तो हम बहुत बार हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं कि आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, या आपको वहां जाना चाहिए, या आपको एक बार पूछना तो चाहिए। तो जब बात करते हैं इस तरीके से एडवाइस देने की, तो क्या करते हैं, चाहिए क्या आती है हमारी आइडेंटिफिकेशन, चाहिए। ये एडवाइस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा, सिंपल सेंटेंस मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब नहीं वाला सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, फिर आप शुड लगाएंगे। अगर आप सिंपल सेंस में यानी कि पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं, बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंस में है तो सब्जेक्ट शुड नॉट, और शुड और नॉट को आप एक साथ लिख सकते हैं, शुडंट। ठीक है, एक साथ हो गई, मैंने थोड़ा गैप देके लिखा है आपको ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। शुडंट बेस फॉर्म यानी कि वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका रूल है, अच्छे से नोट कर लें, रूल समझें और उसके बाद सेंटेंस बनाए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, आपको मेहनत करनी चाहिए। तो ये बात मैं पॉजिटिव सेंस में बात कर रही हूँ कि आपको मेहनत करनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, मेहनत करना क्या है, वर्ब, और जो लास्ट का वर्ड होता है हिंदी का वो हमें ग्रामर बताता है। ठीक है, तो यू, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट शुड, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब शुड। अब क्या करना चाहिए, मेहनत। अगर सिर्फ मेहनत की बात होती है सेंटेंस में तो मेहनत होता है हार्ड वर्क। पर अगर यही बात मेहनत करना है यानी कि एज अ वर्ब यूज होता है, तो इसे हम बोलते हैं वर्क हार्ड, यानी कि वर्ड क्या हो जाता है उल्टा। तो यू शुड वर्क हार्ड। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट होता है तो हम लास्ट में लिख देते हैं। ऐसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा, आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको समय पर आना चाहिए, यू शुड कम टाइमली। आपको जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और यू की जगह कोई और भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा, हमें वहां जाना चाहिए तो हमें के लिए वी शुड गो देयर। इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस भी लेते हैं, जैसे मैंने कहा, उन्हें गाली नहीं देनी चाहिए। तो उन्हें यहाँ पे मैं बहुत सारे कंसीडर कर रही हूँ, तो प्लूरल के सेंस में मैं लगाऊंगी दे। ठीक है, शुड नॉट भी लगा सकते हैं सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव में, और आप शॉर्ट में बोलना चाहे तो दे शुडंट, इस तरीके से बोल सकते हैं। पर अगर आप शुडंट के साथ कंफर्टेबल नहीं होते तो आप बोलेंगे दे शुड नॉट। ठीक है, दे शुडंट अब्यूज, यानी कि उन्हें गाली देना नहीं चाहिए। अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं नहीं लिख रही। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव के भी, जैसे मैंने कहा, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए तो यू शुडंट गो अलोन, या उसे लेट नहीं आना चाहिए, ही शुडंट कम लेट। इस तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में एडवाइस करते हैं। तो जब भी आप एडवाइस की बात करते हैं तो ध्यान। सो नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें हम परमिशन लेते हैं। परमिशन के सेंस में कब आप यूज करते हैं, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि शुड के में आपको एक ही आइडेंटिफिकेशन होगी। ऐसा भी हो सकता है इसके अलग अलग यूज के साथ इसकी अलग अलग आइडेंटिफिकेशन हो। सो जब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं परमिशन के लिए, पहली बात तो ये परमिशन क्या होती है, फॉर इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है ऐसे परमिशन लेते हैं आप जो बहुत ही मतलब कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज नहीं होती, यानी कि जिसमें आप छोटों से या फिर सेम एज के पर्सन से तुम और तू करके बात करते हैं ना, वही वाली लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन होती है, हिंदी का सेंटेंस एंड होता है ऊ या ए के साउंड पे। जैसे क्या मैं चले जाऊं, क्या हम खेल लें, क्या हम बता दें, क्या मैं बोल दूं, क्या मैं आ जाऊं, क्या मैं खरीद लूं। तो आप देख रहे हैं हर एक सेंटेंस जो मैं बोल रही हूँ वो क्या है, परमिशन तो मांग रहे हैं आप, परमिशन तो ले रहे हैं, लेकिन ऊ और ए पे एंड हो रहा है सेंटेंस, साउंड क्या आ रहा है लास्ट में, ऊ या ए। तो इसमें जबकि परमिशन ले रहे हैं आप तो यहाँ पे लगाएंगे आप पहले शुड, सब्जेक्ट बेस फॉर्म यानी कि वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और क्योंकि सेंटेंस क्या है, क्या वाला है, इसलिए क्या लगाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा रूल है, पहले रूल को समझेंगे। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है यानी कि क्या वाला है, इसलिए शुड पहले यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्पीकिंग में नहीं आता बट राइटिंग के टाइम पे आता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, क्या मैं यहां बैठ जाऊं, तो देखा आपने सेंटेंस किस पे खत्म हो रहा है, साउंड पे, ऊ पे। तो सबसे पहले शुड, सब्जेक्ट क्या है, आई, शुड आई बैठना, वर्ब है तो शुड आई सिट, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो शुड आई सिट हियर। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, क्या हम उसे बता दें, क्या हम उसे बता दें, ए पे साउंड क्या आ रहा है, ए, तो शुड, सब्जेक्ट यहाँ पे हम है तो शुड बी टेल
हिम या हर, जिसकी भी बात करें, लड़का कंसिडर कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो शुड बी टेल हिम, और अगर आप लड़की कंसिडर करें तो शुड बी टेल हर। तो इस तरीके से जो भी सेंटेंस खत्म होते हैं ऊ और ए, उन पे आप लगा सकते हैं शुड। जैसे और भी एग्जाम्पल वर्बली बात कर रहे थे, जैसे मैं आ जाऊं तो शुड आई कम, क्या हम चले जाएं, शुड वी गो, क्या वो आ जाए, शुड ही कम। इस तरीके से आप किसी भी बात कर सकते हैं, शुड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट लगा। सो नेक्स्ट जो उसका यूज होता है वो होता है WH सेंटेंसेस। अब ये WH सेंटेंसेस मीन्स क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे। WH मतलब जब बात करते हैं क्या, कब, कहाँ, यानी कि ये जो वर्ड्स होते हैं जो W और H से क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे। तो जब आप इन वर्ड से क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाना चाहते हैं, कौन से वाले, क्वेश्चन वाले, जैसे मैं कहाँ बैठूं, क्या मैं बैठ जाऊं, शुड आई सिट होगा, पर मैं कहाँ बैठूं सेंटेंस में क्या आ रहा है, अगेन ध्यान देना, ऊ और ए का ही साउंड है क्योंकि क्वेश्चन ही है सेंटेंस में, पर इन क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं WH वर्ड। तो इन WH वर्ड की जब बात होती है तब आप सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड को प्लेस कर देंगे आप सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद आप लगा देंगे शुड, फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म यानी कि वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन नाउन, ठीक है। ये रूल है जो आपको अच्छे से माइंड में समझना है। पहले आप WH वर्ड लगाएंगे, शुड लगाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट। अगर आपको किसी को भी दिक्कत होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझने में, तो आप मेरी वीडियोस चेक करें, कुछ पुरानी वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ठीक है। ताकि जब भी मैं रूल बताऊं तो आपको समझ आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा हम कहाँ बैठे, तो सबसे पहले आपने ध्यान दिया ए का साउंड आ रहा है लास्ट में, तो कहाँ यानी कि वेयर। उसके बाद क्या लगाना है हमें, शुड, वेयर शुड हम यानी कि वी, वेयर शुड वी सिट, हम कहाँ बैठे या हमें कहाँ बैठना चाहिए भी आप बोल सकते हैं, इसको लास्ट में क्या बोल सकते हैं आप, चाहिए भी बोल सकते हैं, हमें कहाँ बैठना चाहिए, तो वेयर शुड वी सिट। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा मैं क्या खाऊं, या फिर सेंटेंस को आप हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए। दोनों ही सेंटेंस को इंग्लिश में एक ही तरीके से बनाएंगे। तो क्या के लिए क्या लगाते हैं, व्हाट के बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब शुड, व्हाट शुड आई ईट, व्हाट शुड आई ईट, वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई कम, मुझे कहाँ आना चाहिए, व्हाट शुड आई टेल, मुझे क्या बताना चाहिए, व्हाट शुड आई स्टडी, मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से आप इससे WH वाले सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो देखा, हमने सीखा आज की क्लास में शुड के 3 यूजेस। पहला एडवाइस करने के लिए, दूसरा कैजुअल या इनफॉर्मल परमिशन के लिए, और तीसरा जब परमिशन यानी कि आप सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम शुड यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों यूजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें घर पे जाकर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है इन्हें अपनी स्पीकिंग में यूज करें। अगर आप इन्हें यूज नहीं करते तो आप इन्हें बहुत ही जल्दी भूल जाएंगे। आई होप कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।